उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाह रहे थे। जो आज की और डिटेल आई उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो जजमेंट आई है वो आई है दो केसेस जो फाइल किए थे। पूरन सिंह ने, जिसने अपने आप को एक याचिका डाली थी जिसमें पूरन सिंह ने अपने आप को महाराजी का ड्राइवर कहा था। कोर्ट ने उसकी याचिका को मेंटेनेबल ही नहीं ठहराया और उसे वहीं पे ड्रॉप कर दिया। दूसरी याचिका थी एक दिलीप झा नामक व्यक्ति की, जिसने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि मैं महाराजी का बेटा हूं और मुझे संस्कार की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इतनी डेट्स होने के बाद, इतनी हियरिंग्स होने के बाद, 5 महीने के बाद वो एक भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाया और उसके चलते कोर्ट ने उसकी याचिका को भी अवैध ठहरा दिया और उसका बता दिया उसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनता। और जहां तक जो ऑर्डर है कि 15 दिन के अंदर जो कमीशन के कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो किया, वो ऑर्डर अभी तक वो ऑर्डर एक्चुअली उसकी डिसीजन पे ही नहीं हुई है। इसलिए अब हम आगे हायर कोर्ट में डबल बेंच पे जाएंगे, हाई कोर्ट में, और वहां पे हम अपनी अपील करेंगे। और बहुत सारे रास्ते हैं, एक लीगल फाइट है जो चलेगी और हम उसमें अपनी बात को रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बात को सुनेगा। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक बात की गई है कि कोर्ट संस्था में बहुत ज्यादा मसल पावर दिखा रही है, संस्था में बहुत सारे लोग बुला लिए गए, यूथ बुला लिया गया, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। जितना यूथ आज है यहाँ पे, ये यूथ 2002 से है यहाँ पे। जितनी भी महाराजी को थ्रेट परसेप्शंस पहले रही हैं, उन थ्रेट परसेप्शंस के चलते ही तभी पुलिस ने भी हमें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने हमें एडवाइज किया था कि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और आश्रम की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप अपने सेवादारों की ड्यूटी लगाएं, उनको नियुक्त करें और वो आकर सारी चीजों को सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। उन्हीं व्यवस्थाओं के चलते ये सब जो सेवादार लगे हुए हैं, रेगुलर लगे हुए हैं, एक भी एडिशनल मैन पावर या एक भी एडिशनल फोर्स नहीं लगाई गई है संस्था की तरफ से। हम इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं, डिनाई करते हैं, ऐसा कतई नहीं हुआ है। आश्रम की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, जैसे हमेशा चलती आई हैं, उसी प्रकार से चल रही हैं। सारे सत्संग उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कार्यक्रम उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कुछ सामान्य है और कोई किसी प्रकार का क्योस नहीं है। और ना ही कोर्ट, कल से कुछ टीवी चैनल्स पे और अखबारों में भी आज लिखा हुआ कि प्रॉपर्टी का फ्यूड है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। हमारी सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर तो हमारा ज्ञान है और ज्ञान तो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। इसलिए कहीं भी संस्था के अंदर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं है। पिछले 10 महीनों में आपने देख लिया, कोई एक भी उंगली उठी हो, किसी एक व्यक्ति ने उठकर कहा हो। जो भी लोग कह रहे हैं समाज को करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमारा आप सबसे सक्सेशन और प्रॉपर्टी का कोई भी ऐसा वो नहीं है हमारे अंदर, कोई भी किसी भी प्रकार का। हमने इन बातों को पहले भी रखा है, आज दोबारा से रख रहे हैं, क्योंकि जितनी भी बातें पहले भी चली और मुझे नहीं लगता कोई भी एक बात रह गई थी जब लोगों ने कहा कि आप बोल नहीं रहे। मुझे नहीं लगा कोई एक भी इतना सा पॉइंट रह गया था जिसपे हमने नहीं बोला। हम सभी पॉइंट्स पे पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर आपके सामने आकर बोल रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई डिस्प्यूट नहीं है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच नेशन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। वी विल नेवर डू एनी एंटी-नेशनल, एनीथिंग which goes against the law and order of the nation, anything which is against the social order, ऐसा कतई नहीं कि संस्था करेगी। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और समाज के साथ, समाज का निर्माण का काम करते हैं, समाज के साथ मिलकर करते हैं। इसलिए हमारा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि किसी भी बात को हमें आपका सहयोग चाहिए। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने का, समाज में अपनी बातों को, ज्ञान को, अध्यात्म को अच्छे से फैलाने का, अपनी बात को सब तक पहुंचाने का। इसलिए हमारा आप सबसे अनुरोध है कि जहां पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, कुछ नहीं है, अगर कोई चीज आपको लगती है, आप उसको बिना वेरिफिकेशन के प्लीज ना तो पब्लिश करें, ना ही ब्रॉडकास्ट करें। आपको कोई चीज लगती है, आप प्लीज बेझिझक होकर आप पूछिए। कई बार होता है, कई अननोन नंबर्स आते हैं, कई बार कोई कह देता है फोन पिक नहीं किया, जस्ट ड्रॉप ए मैसेज। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको जवाब देंगे। ठीक है। आप पर्सनल कोई हो तो आप व्यक्तिगत रूप से पूछ लें। सवाल ये है कि हाईकोर्ट में प्रूव हो गया है कि महाराज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो समाधि में है, तो इसका क्या आप तर्क देना चाहते हैं? हाईकोर्ट में ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ। हाईकोर्ट में एक जो एफिडेविट दायर किया गया था कि क्लिनिकली डेड हैं। क्लिनिकली डेड का मतलब ये नहीं होता कि वो समाधि में नहीं है। समाधि की व्यवस्था के बारे में पहले बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं, बहुत बार हम अपनी बात को रख चुके हैं
कि हमारे शरीर में स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है तो वो समाधि है, और उसी वैसी ही अवस्था मृत्यु की भी होती है। परंतु महापुरुष, हमारा देश ऋषि मुनि योगियों का देश है। ऐसे अनेकों महापुरुष हैं जो अपने शरीर से निकलने के बाद पुनः अपनी देह में वापस आ गए। सर, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो थी कोर्ट की, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट की थी, I think if there are any other questions, you can personally ask us and we will give you answers. कहीं किसी एक अमुक संस्था ने अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की तो उसको सभी को एक जैसा नहीं समझ लेना चाहिए। हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं। अगर किसी एक संस्था ने गलत काम किया, राष्ट्रद्रोह में काम किया, तो ऐसा नहीं कि सभी संस्थाएं इस प्रकार से करेंगे। शर्मा जी, कोर्ट की जो पालना हो रही है, आपको क्या लगता है उसमें क्या करती है? कोर्ट के आदेश में कहाँ पालना नहीं हो रही? कोर्ट ने अगर कहा है 15 दिन, तो कोर्ट में मैंने कहा तो हम एप्लीकेशन डालेंगे, हम डबल बेंच पे जाएंगे, हम अपनी बात को रखेंगे। अगर बात सही से रिव्यू का अधिकार हर व्यक्ति को है, हम रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं। आपका संस्थान अभी भी मानता है? बिल्कुल हम जानते हैं, हम मानते नहीं, हम जानते हैं। हम गुरुजी के साथ रहे हैं, हमने गुरुजी के साथ जिया है, हम अच्छे से महाराज जी को समझते हैं, महाराज जी को जानते हैं। अगर डबल बेंच से आपका बात बनती तो आगे सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे आगे ऑप्शंस खुली हुई हैं, बहुत सारे लीगल रास्ते हैं, हम उन तक पहुंचेंगे। कहा ये भी जा रहा था विशाल जी कि बड़ी तादाद में जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बिल्कुल शायद उनको कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे सूत्रों से भी जो जानकारी मिलती है, लोगों को कहा गया है कि वो ना सिर्फ पंजाब के बल्कि बाकी स्टेट से भी यहाँ पे आए, अपने काम काज छोड़ के यहाँ पे आके वो रहें, और उनको कहा गया देखिए देखो हाईकोर्ट के निर्देश में ना किसी ने, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना सबसे पहले तो जजमेंट पूरी तरह पढ़ो, क्योंकि जजमेंट विच कोर्ट ने कोई निर्देश ऐसे नहीं दिते। कोर्ट ने सिर्फ दिलीप झा और पूरन सिंह की याचिका ਨੂੰ खारिज किया है, और ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋ, ਹਮਾਰੇ ਕੇਸ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਮਾਰੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਐਜੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਜੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। अच्छा जिधर बाहर काम कर रहे हैं लोगों के माहौल ना खराब हो गए, कुछ लोग इकट्ठे ना हो, और जिधर की डेरा राम पाल बाबा जी उन्होंने बयान कि अपने वास्ते की कहना चाहते नहीं, यह सब एक रूमर्स बन रहे हैं, असामाजिक तत्व ऐसे रूमर्स बना रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ अच्छा है तो बचा हुई है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बिल्कुल भी ਜਿਹੜੇ ਲੋग आ जा रहे तो ਤੁਸੀਂ बोल सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल स्थितियां गया है। और कभी भी डेरे ने आज तक पिछले 35 सालों ਜਦੋਂ ਤੋਂ ऑर्गेनाइजेशन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शुरू होया, इस आश्रम ने आज तक भी एक भी किसी इंसान को उंगली तक टच की उनके जो संस्थान किसी पे आज तक एक हाथ नहीं उठाया, क्या वो देश के अगेंस्ट जाएगा, देश के प्रशासन के अगेंस्ट जाएगा? आप खुद सोचिए। सर अपना पिंड किहड़ा ते अपना नाम दसोगे? पिंड हाँ जी शमशाबाद। ठीक है जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਕਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਸਾਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਘਰ ਡੇਰੇ ਗਈ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਰੇ ਕੀ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ? ਡੇਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ 7 ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो अंतिम संस्कार है वो कर देना चाहिए ताकि उनके शरीर को मुक्ति मिल जानी चाहिए? क्या नाम है आपका? गुरु सिंह जी, बताइए जो बाबा जी के ऊपर उसके ऊपर एक हाईकोर्ट ऑर्डर आया है, क्या कहना है आपका उसके बारे में? चाहिए जनता को पता लगना चाहिए, करना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि आपको पता चले कि महाराज किस स्थिति में है, कैसा है, मतलब कुछ दिखाया गया है जब आप साथ रहते हैं नूर महल के? नहीं, कुछ दिखाया गया। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो समाधि बैठे ने इस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं, इस टाइम अपने तो लगते भी गुरु महाराज होया तो इन्ना टाइम तो नहीं समाधि 'ਚ बैठ सकते। इस डिब्बा बोलते हैं कि वो समय नाल नहीं। ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਜੇ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ 10 ਦਿਨ 15 20 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਹੋਗਾ 11 ਮਹੀਨੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਧੀ ਕਿਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਮਾਧੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कोई क्रियाक्रम को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 15 दिन का समय दिया है। जाहिर सी बात है, पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं क्या तैयारियां किस तरीके से आप देख ही रहे हो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके तहत एक कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी जो दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जो सिक्योरिटी की तरफ से जो वो हमारे पूरे अरेंजमेंट यहाँ पर। किस तरह के अरेंजमेंट्स अभी तक आपने यहाँ पर किए हैं और आगे क्या अरेंजमेंट्स अभी आप करने वाले हैं? अभी अरेंजमेंट तो आप देख रहे हो भी हम जो भी कोई आता है यहाँ पर हम फ्रिस्किंग वगैरह उसकी करवा रहे हैं और हमारी नज़र है सभी पे। और इसके अलावा हमारे जो नाका पॉइंट्स वगैरह हमने जहाँ जहाँ हम सोच रहे हैं वहाँ पर लगे हुए हैं। तो हर तरह से हम हर पहलू पे हम सोच विचार कर यहाँ पर अरेंजमेंट। आश्रम के प्रतिनिधियों से आपकी कोई बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं? उनसे इन टच हैं और कोई ऐसी बात नहीं है और एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। कितने अनुयायी यहाँ पर अंदर होंगे? इस आश्रम के अंदर कितनी संख्या में अनुयायी हैं? अनुयायी तो इनके ज्यादा जो हैं स्वामी हैं और जो इनके परमानेंट फॉलोअर्स वही हैं, क्योंकि हमने इनको बोला हुआ है कि जितने वो आते हैं जो यहाँ पर
तो वो फिर शाम को वो कहते हैं अभी शाम को वापस चले जाएं, ज्यादा वापस चले जाते, कोई दूर वाले कोई वो रहते हैं, बाकी सारे कितनी तादाद होगी? उन्हें करीब 600-700 के करीब जो आता जाता है। तो जो आपके उच्च अधिकारी हैं, अभी तक कोई योजना उन्होंने आपको बताई है कि आगे क्या करना है? हाँ बिल्कुल बना रही हैं, हमारे ऑफिसर्स भी यहाँ पर विजिट किया है, एसएसपी डीसी साहब सभी यहाँ पर विजिट किया और वो बना रहे हैं सर। तो कुल मिलाकर पुलिस और प्रशासन इस पूरी मुहिम को लेकर जुट गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ जी, मल्होत्रा जी सेंटर में देख के बात कर लेना जी, आप पकड़ना डाउन करो माइक। जैसे आप सभी को मालूम है भी उस जो ऑर्डर के तहत वो एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कमेटी जो दिशा निर्देश देगी उन पे वो हम पालना है। या एक काफी बड़ा जो चिंता थी वो इस चीज को लेकर भी थी कि क्योंकि एक डेरा हरियाणा में भी एक घटना हो चुकी है, तो उस तरह की चीजें यहाँ ना हो। सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स हैं और आपकी असेसमेंट क्या है अंदर? क्योंकि जैसे आपको चिंता है वैसे ही हमें भी इस बात की चिंता है और हमने पूरा इस तरफ से हम कॉन्शियस हैं और पूरा हमने अरेंजमेंट किया। सतीश जी, कितने बंदे अंदर हो सकते हैं जो अनुयायी कितनी तादाद में अंदर हैं? क्योंकि आप नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं, जितने आते हैं शाम को चले जाते हैं। अगर कोई रहता है तो हमने उसका रजिस्टर लगवाया हुआ है, तो हमारे जो आदमी है वो चेक करते हैं भी कौन आदमी अंदर है, और जो रह रहा है वो उसका भी टेलीफोन नंबर और एड्रेस, और साथ में जो किसने उसको किसके रेफरेंस से वो रह रहा है वो रहते हैं। वैसे जो आना जाना है का वो कितना है? आना जाना 3000 के करीब, 500 के से 700 के करीब। इस समय आपकी अप्रोच क्या है? क्या आप नेगोशिएशन चल रही है या कुछ बातचीत चल रही है मैनेजमेंट के साथ? नहीं, मेरा इस लेवल पे मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये तो जो कमेटी है वही जो हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्देश है उसी का। लेकिन मैं लगातार इनसे टच हूँ। अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम जब मुझे नजर आता है तो मैं इनसे बात करता हूँ और वो सॉल्व करता हूँ। आपने आर्म्स की बात कही थी, आपने बात कही थी कि आर्म्स अंदर नहीं है, तो किस बुनियाद पे आपने कहा था कि आपने चेक किया है? इतना बड़ा डेरा है। यस, मैंने इलीगल वेपन्स के बारे में जो बात हुई थी, तो ऐसा कोई इलीगल वेपन वगैरह वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारी लगातार इनसे भी है, तो जो इनके पास लाइसेंसी भी हैं वो भी हमें पता है। 7 से 8 लाइसेंस। आपको लगता है उनको कॉन्फिस्केट करने की जरूरत पड़ेगी आपको, या फिर अभी कोई ऐसा? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है, ना ही ऐसा। दूसरी रिपोर्ट्स मीडिया में काफी थी कि यहाँ पे बड़ी फोर्टिफिकेशन हो रही है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जो लोगों को आने जाने में रोका गया। हमें भी जैसे पीछे वहाँ पे रोक दिया गया था, डेरा के कुछ लोगों ने आके पुलिस को बोला, तभी हमें अंदर आने दिया गया। तो क्या फोर्टिफिकेशन कुछ इस तरह की हो रही है कि ताकि अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले दिन जरूर कुछ हुआ था, तब हम पहुंच गए थे यहाँ पर और सारा ठीक हो गया था, सॉल्व हो गया था। तो आप देखा होगा आपने, ये सारा कंट्रोल हमारे पास है, अब इनके पास वो कंट्रोल नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। डर है कि कहीं टकराव का कोई डर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, हम डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं, आज भी एक्सेप्टर भी लगे हुए हैं, सभी हैं, कोई किसी पॉइंट पे तो जैसे हम अपनी प्लानिंग करते हैं उसके तहत। क्या आप वहाँ तक गए? क्या पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई है? क्या उनको देख पाई है? उसके बारे में जानना चाहेंगे कि लोग जानना चाहते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। क्या पुलिस वहाँ तक पहुँच पाती है कि आपको भी रोक दिया जाता है? नहीं, उसके लिए जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो पर्सनल उनके साथ लगे हुए हैं, वो डेली उनको चेक करते हैं, वो ही हमें फिर रिपोर्ट करते हैं। क्या आपने जनाब कोशिश की नहीं की और आप गए भी नहीं? मैं ऐसे देखो, ये धार्मिक मैटर है, उनका अपना उसमें आस्था है, तो ऐसी किसी की भी धार्मिक भावना को की जो जेड सिक्योरिटी दी गई थी वो हटा ली गई है? नहीं, ऐसा कोई जेड सिक्योरिटी तो बहुत ही और चीज होती है, उसमें उनको जो CRP के जो जवान है वो